नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और इस कोरोना महामारी में आप लोग अपने परिवार की बहुत ही सेवा कर रहे होंगे और अपना भी बहुत ध्यान रख रहे होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पिछली क्लास में मैंने विभाज्यता के नियमों के ऊपर पहली वीडियो आप लोगों को करा दी थी। पार्ट 1 समझ लीजिए, वहाँ पे हो गया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये उससे थोड़ा अलग है। चीज़ें बेसिक अगर देखोगे कुछ चीज़ें उसकी भी लगेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग भी हैं, ठीक है ना। जो अलग हैं उसको मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए मैं पहले से बता देता हूँ, ये थोड़ा सा एक एडवांस है जो हमारी पिछली क्लास थी उससे। आपको अगर ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगर मन से पढ़ोगे और ध्यान से समझोगे मेरी बातों को तो ये पहली बार में समझ में आ जाएगा। इतना कुछ टफ नहीं होता गणित में, आप सब लोग सब जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम इन 4 रूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी से विभाजित होता है यदि n एक हमारी कैसी संख्या हो, एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो। a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता है यदि n एक विषम संख्या हो। a की पावर n प्लस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी से विभाजित होता है यदि n एक विषम संख्या हो। a की पावर n प्लस बी की पावर n ना तो a माइनस बी से ना ही a प्लस बी से विभाजित होता है यदि n एक सम संख्या हो। ठीक है, मैं इन बातों को समझा रहा हूँ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया था वैसे ही बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहले आप एक बात समझो, इनसे अलग हटके एक चीज़ समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो। देखिए जैसे मैं कहूँ आपको 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 उन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा जो इसके फैक्टर हैं। इसके जितने फैक्टर हैं उन सब से ही डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर कौन होते हैं, तो भाई फैक्टर होंगे इसके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, वैसे अब प्राइम फैक्टर क्या करो, प्राइम फैक्टर में हम 1 नहीं लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने सिर्फ फैक्टर किए हैं तो गुणनखंडों में ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। अब ये किस किस से विभाजित हो जाएगा, तो भाई पहले एक एक ले लो। पहले 1 लेंगे, फिर उसके बाद 3 लेंगे, 2 लेंगे, फिर उसके बाद 3 ले लेंगे। 2 तो हमने एक बार ले लिया है तो एक ही बार लेंगे इसको। उसके बाद 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 तो भाई 2 ही होता है ना। फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जोड़ा हमने ले लिया है 2 इंटू 3 का 6, तो 2 इंटू 4 है ना, कितना हो जाएगा 12। तो ये इतने नंबर से ये विभाजित हो जाएगा, इतने इन सब नंबर से ये विभाजित हो जाएगा 12, ठीक है ना। 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो क्या करना होता है, हमें किसी भी नंबर को डिवाइड करवाने के लिए उस नंबर के फैक्टर कर लेते हैं। वो फैक्टर हम अलग अलग लेते हैं, फिर कॉमन मिला के ले लेते हैं। ऐसे सबका भी ले लेंगे हम एक बार, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नंबर हमें डिविजिबल देखना है तो बस उसका एक फैक्टर निकाल लो कैसे भी करके। सिर्फ हमें एक फैक्टर पता चल जाए उसका, तो उस नंबर से वो नंबर ज़रूर डिवाइड होगा। समझे ना। चलिए तो आगे समझते हैं इसके बारे में, ये क्या रूल है। तो जैसे ये रूल है ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी से विभाजित हो गए। कहाँ से आया है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। तो इसके ये दो फैक्टर ही तो होते हैं ना, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, है ना। तो वहीं से इस रूल को याद रखो आप। अगर यहाँ स्क्वायर है इसका मतलब सम संख्या है ना, तो यहीं से ध्यान रखो। अगर यहाँ 4 4 हो, 6 6 हो, 8 8 हो, 10 10 हो, तो हमेशा उसके ये वाले दो फैक्टर जरूर निकलेंगे। वहीं से ये रूल बनाया गया है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी से विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या हो, n एक इवन नंबर हो, ठीक है ना। चलिए तो समझते हैं इसको फिर आगे। एक तो रूल आपको समझ में आ गया, ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी से कटेगा, a माइनस बी से कटेगा यदि n एक सम संख्या हो, n एक इवन नंबर हो। तो
ऐसे ही हम देखते हैं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होगा यदि एन एक विषम संख्या हो। तो कैसे? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अब मैं एन को एक विषम संख्या में मानूंगा तो मुझे तो फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का पता होता है, मैं इसी को मान लेता हूँ। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब इसके फैक्टर में कौन निकल के आ रहा है भाई? एक तो ये फैक्टर निकल के आ रहा है और एक ये फैक्टर निकल के आ रहा है। इसको छोड़ दो, ये तो बेकार है, हमारे यूज का नहीं है, इसको ले लो ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये है कि इसके फॉर्मूले में ए माइनस बी एक फैक्टर आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब है ये नंबर हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होगा। अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसकी पावर अगर कोई विषम है तो उसका एक फैक्टर ए माइनस बी जरूर निकल के आएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में बता दूं आपको, चलो एग्जाम्पल बाद में कराता हूँ, फिलहाल इतना समझ लो कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होता है यदि एन एक विषम संख्या हो, एन एक ऑड नंबर हो तो। ठीक है, आगे आते हैं, एक और रूल समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होता है यदि एन एक विषम संख्या हो तो। ठीक है ना, देखो ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ एन एक विषम संख्या, यहाँ भी एन एक विषम संख्या, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ध्यान से समझते रहना आप लोग, बस सब आपको याद हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ले लो अब की बार। ठीक है, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला हमारा। तो इसके गुणनखंडों में कौन सा फैक्टर निकल के आ रहा है? ए प्लस बी निकल के आ रहा है। तो वहीं से ये रूल बना दिया गया है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन एक कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो हमेशा ए प्लस बी से कटेगा वो जरूर, उसमें ए प्लस बी फैक्टर जरूर निकलेगा एक। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ना तो ए माइनस बी से ना ए प्लस बी से विभाजित होता है। तो जैसे मैंने मान लिया अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके कोई फैक्टर नहीं होते। इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का यहाँ माइनस हो जाता है। अगर इसके बराबर निकालना चाहूँ तो इसको मैं इधर ले लूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इसके बराबर कुछ निकल के तो आता है, लेकिन कोई फैक्टर में निकल के नहीं आता। ठीक है ना, कोई फैक्टर में, कोई गुणनखंडों में निकल के नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि इसके फैक्टर में, इसके गुणनखंडों में ना तो ए माइनस बी आएगा कभी और ना ए प्लस बी आएगा कभी, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी से विभाजित नहीं होगा, विभाजित तो और किसी संख्या से हो सकता है, लेकिन कभी भी ए माइनस बी ए प्लस बी से नहीं होगा। बाकी और किसी से हो जाए तो उसका हमें कोई पता नहीं है, वो जैसा नंबर आएगा वैसा हम सॉल्व करके कर पाएंगे। फिर उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे आप। इनको फॉर्मूले से कर सकते हो आप, है ना। इस वाले क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे, वो सॉल्व करके ही फिर होगा सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ना तो ए माइनस बी से ना ही ए प्लस बी से विभाजित होगा यदि एन एक कैसी संख्या हो, सम संख्या हो। ठीक है ना, सही समझ में आ गए सबको ये रूल। याद मत करना, रटना मत, इसको याद रखना, समझ के याद रखना। मैंने आपको समझाए उस फॉर्मूले से लिंक करके आप याद रखोगे तो ये लंबे समय तक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब मैं इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बोला कि ये नंबर जो है एक, ठीक है, ये नंबर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उन 4 ऑप्शन में किससे विभाजित होगा? ये नंबर जो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ उन 4 ऑप्शनों में ये किससे विभाजित होगा? जैसे पहला ऑप्शन है आपका 41, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 40 और छठा ऑप्शन है 6 या 6 या 40 या 6 अथवा 40 या 6 और 40। ठीक है ना, ये हैं 4 ऑप्शन। तो आप समझ ही गए होगे, आप तो बहुत अच्छे से कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से ए माइनस बी से विभाजित होता है यदि एन एक सम संख्या हो। तो भाई देखो, एन एक सम संख्या भी है हमारे पास और यह माइनस भी है, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और एन को मान लो 18। ठीक है, एन को सिर्फ इतना देखना है कि सम संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ 18 हो, 20 हो, 22 हो, 24 हो, 36, 240, 200, कुछ भी होना, कुछ भी हो चलेगा। तो इसका मतलब है ये नंबर 23 माइनस 17 से भी कटेगा और ये 23 प्लस 17 से भी कटेगा।
ठीक है ना। तो 23 माइनस 17 कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, और 23 प्लस 17 कितने होते हैं, तो 40 होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये 6 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। ये तो भाई दोनों ऑप्शन आ गए। तो ऑप्शन के ऊपर देखते हैं, और कौन सा ऑप्शन है, 41 से तो कटेगा नहीं, ये कट गया। 6 या 40 से भी कटेगा, 6 से भी कट रहा है और 40 से भी कट रहा है, तो 6 और 40 दोनों से भी कटेगा ये, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37, मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, और आपको पता करना है कि ये किससे विभाजित होगा, कौन सा नंबर है जो इसको विभाजित कर सकता है। तो देखो लगाओ, ए की पावर एन, एन कैसी है, विषम है, विषम से ध्यान रखो, विषम से हम प्लस में और देखेंगे, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए प्लस बी से विभाजित होता है। देखो ये लिखा हुआ है मैंने प्लस वाला, एन एक विषम संख्या होनी चाहिए, और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 29 प्लस 17 से विभाजित होगा। अब 29 प्लस 17 कितने होते हैं, तो 46 होते हैं, तो ये 46 से विभाजित होगा। अच्छा यहीं पे मैं एक बात और बता दूं आपको कि अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर है, माना कोई नंबर x है, कोई अननोन नंबर है, अगर वो 46 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर जो भी है ये 46 से विभाजित हो रहा है, तो ये और किस किस से विभाजित हमेशा जरूर होगा। तो ध्यान रखना, इस 46 को विभाजित करने वाली, इस 46 को विभाजित करने वाली हर संख्या से भी ये नंबर विभाजित होगा, समझे। जो 46 को विभाजित कर देगा वो इसको भी जरूर विभाजित कर देगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से विभाजित हो रहा है तो उस नंबर को विभाजित करने वाली भी हर संख्या से वो नंबर विभाजित होता है। जैसे 46 को कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, कौन 2 काट सकता है, यहाँ पे इसको जो है 23 काट सकता है, और खुद 46 भी काट सकता है। तो इन सब नंबरों से ये विभाजित होगा ये नंबर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अगर कभी ऑप्शन में आपको 46 ना मिले, 2 मिल जाए तो 2 लगा देना, सही होगा बिल्कुल। अगर 23 मिल जाए तो 23 लगा देना, 23 भी बिल्कुल सही होगा। तो मैंने ये बात आपको पिछली वीडियो में भी समझाई थी कि अगर किसी नंबर के कोप्राइम फैक्टर कर लिए जाएं, तो अगर कोई नंबर किसी से विभाजित हो रहा है तो वो अपने कोप्राइम फैक्टरों से भी जरूर विभाजित होगा। समझ में आ गई बात आप सब लोगों को। इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, और बहुत ही छोटे लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे, बड़े से बड़े लेवल, छोटे से छोटे लेवल में क्वेश्चन आप देखे जाते हैं। क्वेश्चन था, बताइए 13 की पावर 6 माइनस 11 की पावर 6 निम्न में से किससे विभाजित होगा। निम्न में से किससे विभाजित होगा। देखिए ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन है आपके 31, 33, अच्छा थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लो, यहाँ 10 कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। एक सेकंड ये क्वेश्चन गलत हो गया। 7 की पावर 4 माइनस, एक काम करते हैं, 4 की पावर 4, ये वाला बताओ भाई। 7 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 हम किससे विभाजित होगा निम्न में से, वो गलत हो गया था। मान लो 43 और एक मान लेते हैं हम, मान लीजिए कोई 37, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4, इन 4 ऑप्शनों में से निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो देखिए 7 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो देखो a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a प्लस बी से भी कटता है, a माइनस बी से भी कटता है, यानी एक सम संख्या हो। पहले देख लिया करो ये सम है, ठीक है भाई। सम के 2 रूल होते हैं, एक तो सम ये वाला, एक सम ये वाला है। अगर ये सम संख्या है और प्लस है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो ना तो a माइनस बी से कटेगा, ना ये a प्लस बी से कटेगा। और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। तो इसका मतलब 7 माइनस 4 से भी विभाजित होगा ये नंबर, और 7 प्लस 4 से भी डिविजिबल होगा ये। तो इसका 3 हो गया, और ये कितने होगा 11। अब ऑप्शन पे नज़र मारी तो भाई ऑप्शन तो ना तो 3 है ना 11 है ना। तो इसका मतलब है फिर ऑप्शन कौन सा होगा।
तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो अपने कोप्राइम फैक्टरों से भी जरूर विभाजित होगा। तो ये 3 और 11 के कोप्राइम फैक्टर, ये किसके कोप्राइम फैक्टर हैं? ये 33 के ही तो कोप्राइम फैक्टर हैं, 11 3 33। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो वो जरूर 33 से भी कटेगा 100%। ठीक है ना? एक काम किया करो, आप इनके कोप्राइम फैक्टर कर लिया करो, और अगर उनमें ये आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो उससे विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। आपको बताना है ये वाला नंबर किससे विभाजित होगा, ये वाला नंबर किससे विभाजित होगा। सोचो समझो फिर बताओ। तो देख लो, कोई बात नहीं है भाई। देखो यहाँ तो n समान नहीं है सबसे पहले नंबर। तो अब ये n समान करनी है हमें। n समान कैसे करेंगे? देखो 3 की पावर ऐसी 41 है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। इस 82 का जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ 7 की पावर 2 करके ऊपर हम 41 अगर लिख दें, क्योंकि 41 दूनी 82 होते हैं, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसका मतलब फिर हमारा ये हुआ कि ये तो 3 की पावर 41 ही रहा और ये हो गया 49 की पावर 41। अब इसमें रूल लग जाएगा, पावर समान होगी ना। तो इसमें लगा दो a की पावर n प्लस b की पावर n किससे विभाजित होगा? तो a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n एक विषम संख्या है तो वो a प्लस b से जरूर विभाजित होता है। मतलब ये 3 प्लस 49 से अवश्य विभाजित होगा, मतलब ये 52 से जरूर कटेगा। अब भाई 52 ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा ऑप्शन में होगा? तो इस 52 को काटने वाली हर संख्या से कटेगा ये। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 3 से भी, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, ये आपका 13 से कटेगा, ठीक है ना, और ये 26 से कटेगा, ये सब से कट जाएगा ये नंबर। ठीक है ना? तो अगर ये 52 ऑप्शन में नहीं होगा तो 1 2 4 13 26 में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आप लगा सकते हो। ठीक है ना भाई? समझ में आ गया होगा सब लोगों को ये रूल। आप ज़रूर ध्यान रखना है, रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जामों में। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे, तब मैं समझूँ कि हाँ बाकी में आप समझ गए। 2 की पावर 16 माइनस 1 बताइए किससे विभाजित होगा? निम्न में से किससे विभाजित या डिवाइड होगा? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, वही करा रहा हूँ मैं। ठीक है? ऑप्शन है 13 17 19 23। अब बताओ भाई, सोचो थोड़ा सा। 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाजित होगा? ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं मैंने, 13 17 19 23, इनमें से किससे कटेगा ये? तो कोई बात नहीं है, देख लो भाई, एक बार दोबारा से देख लो इसको। 2 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16 बना लूँ मैं इसको, तो कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, क्योंकि 1 की पावर 16 का मान 1 ही होता है। लेकिन आप जब इसको करोगे, रूल लगाओगे इसमें, a की पावर n माइनस b की पावर n एक सम संख्या भी है हमारे पास, तो इसका मतलब है 2 माइनस 1 से भी कटेगा और ये 2 प्लस 1 से भी कटेगा। इसका मतलब है ये 2 माइनस 1 1 होता है और 2 प्लस 1 3 होता है, मतलब ये 1 से भी विभाजित होगा ये नंबर और ये 3 से भी विभाजित होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन तो 1 और 3 में से दोनों ही नहीं है। तो फिर इसको अपने जैसा बनाओ। अपने जैसा का मतलब क्या है पता है ना? इसको ऑप्शन के रूप में बनाओ। ठीक है ना? ऑप्शन के रूप में ढालने की कोशिश करो कि ऑप्शन कौन सा बन सकता है इससे। तो थोड़ा दिमाग और लगाएंगे हम ऑप्शन के आसपास का करेंगे। देखो यहाँ तो 1 है, 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 1 ही रहता है। वहाँ हम 2 की पावर जो 16 है ना, 16 को नीचे लेंगे, धीरे धीरे करके सोचेंगे दिमाग में कि ऐसा क्या बन सकता है कि ऑप्शन के नज़दीक हो जाए। देखो हमें पता है कि 2 माइनस 1 होते हैं, 2 की पावर में अगर हम चलेंगे तो 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है? इस 16 में से कितना लिया जा सकता है नीचे? तो 2 लिया जा सकता है। 16 में से उतना ही तो ले पाओगे जो 16 को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर बचा के उतना लिखना भी तो है पावर के ऊपर पावर लगा के। तो 3 तो इसमें ले नहीं सकते हम। 3 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 3 नीचे लोगे तो 3 से कटने वाली पावर चाहिए हमें। 3 5 15, मतलब 5 ऊपर रखने के लिए। ठीक है ना? 4 ले सकते हैं, है ना? 8 ले सकते हैं। तो ऑप्शन के जैसा बन जाए, फिर भी ऑप्शन के जैसा नहीं बन रहा है तो फिर गड़बड़ है, कितना भी लेना।
तो हम क्या करेंगे, मन मन में सोचेंगे कि चलो 2 की पावर अगर इसे 2 कर भी लिया, 2 की पावर तो 4 होते हैं, 4 - 1 3 होते हैं और 4 + 1 5 होते हैं। अब ना तो ऑप्शन 3 है ना 5 है दोबारा, तो और बढ़ाओ 4 ले सकते हैं हम, 2 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से नीचे ले सकते हैं 4 की पावर को, तो 2 की पावर 4 16 होता है हमारा, और 16 - 1 15 होते हैं, 16 + 1 17 होते हैं, तो 17 तो ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सही है। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, आगे तो फॉर्मेलिटी रहेगी, उसे पूरी कर लो। देखो तो मैं इसको 2 की पावर 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ 16 को, ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ तो कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 2 की पावर 4 हमें पता है 16 होता है, और 1 की पावर 4 1 ही होता है। अब ये भी तो a की पावर n - b की पावर n वाले रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी तो 16 - 1 15 और 16 + 1 17 से विभाजित होगा, तो ऑप्शन में 17 वाला है, 17 वाला लगा देंगे, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। क्यों भाई बताइए, आ गया समझ में सबको? तो इसको अपने अनुरूप ढालना है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैंने कई बार एग्जामों में देखे हैं आते हुए इन्हें, और अक्सर विद्यार्थी इसे छोड़ आते हैं क्योंकि दिमाग लगाना नहीं चाहते, खर्च ना हो जाए कहीं दिमाग, थोड़ा सा भी खर्च हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा उनका। तो ध्यान रखना भी, ठीक है। ये आप उतार लीजिए, ये अपने नोट्स में रुक लेना आप अच्छे से, या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना यहाँ से, जिससे कि आप बात के लिए इसको देख सकें दोबारा, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। कुछ बातें 1-2 और रह गई हैं इसमें, उसको और कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वाला, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि 3 की पावर 21 + 3 की पावर 22 + 3 की पावर 23 + 3 की पावर 24, 3 की पावर 24, ये भी वही क्वेश्चन है। निम्न में से किससे विभाजित होगा? निम्न में से किससे विभाजित होगा? ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके। ऑप्शन है हमारे, मान लो 120 है, 47 है, 31 है, मान लीजिए ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मान लो 97, इसमें से बताओ। ये क्वेश्चन है 3 की पावर 21 + 3 की पावर 22 + 3 की पावर 23 + 3 की पावर 24 निम्न में से किससे विभाजित होगा? निम्न में से किस में से? जैसे ये ऑप्शन लिखा है मैंने, पहला ऑप्शन है 120, यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड में, क्योंकि वहाँ सॉल्व करेंगे तो फिर जगह कम बचेगी। चलिए देखिए इन 4 ऑप्शनों में से किससे विभाजित होगा, ये तो देखो कैसे करते हैं। फिर वही वाला तरीका लगाओ, देखो इसमें से कोई फैक्टर खींचने की कोशिश करो, कोई ना कोई गुणनखंड निकल आए, एक हमारा गुणनखंड निकल आता है, तो अगर ये नंबर का हम गुणनखंड पता कर पाए तो गुणनखंड से वो जरूर ये विभाजित होगा, ये नंबर हमें पता है, अभी मैंने समझाया था आपको। तो कैसे निकालना है गुणनखंड इसका? तो हम 3 की पावर 21 को सब में से कॉमन ले रहे हैं, भाई ले लो कॉमन सब में से। 3 की पावर 21 कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचा, जहाँ से 21 चले गए तो यहाँ 3 की पावर 1 रहे, यहाँ से 21 चले गए 3 की पावर 2 रहे, यहाँ से 21 चले गए 3 की पावर 3 रहे। इसको टच मत करना, बाहर वाले को, अंदर वाले को सॉल्व कर लो। इसको तो कर सकते हो, 3 की पावर 1 3 9 27, इसको सॉल्व कर लो आगे, और इसको जोड़ लो 36 40, ठीक है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो इस 40 को विभाजित कर सके, ठीक है ना, क्योंकि इसका फैक्टर कौन है 40, तो ये 40 इससे जरूर कटेगा, ये नंबर 40 से ये नंबर जरूर कटेगा। और मैंने कहा 40 से अगर ये नंबर कटेगा तो 40 को काटने वाली हर संख्या से भी कटेगा। तो भाई 40 को कौन कौन काट रहा है? 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 4 काट रहा है, 8 काट रहा है ना, 8 डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है, 20 डिवाइड कर रहा है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है ना, निम्न में से कौन से विभाजित होगा। तो ना तो ये 47 से कट रहा 40, ना ये 120 से कट रहा 40, ना 31 से कट रहा 40, और ना ही 97 से कट रहा 40। तो किससे कटेगा जी? तो कटेगा जरूर। आप एक काम करो, 3 की पावर 1 वापस ही में ले लो, 3 की पावर 21 है ना, इसको वापस में 3 एक इधर निकालो 40 के पास, तो 3 की पावर 20 को 3 × 40 लिख सकते हैं ऐसे करके, तो 3 की पावर 20 ऐसे रहने दो, ये होगा 120। तो 120 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है? तो 120 ही हमारे पास मौजूद, देख लीजिए, है ना। तो किससे विभाजित होगा भाई? ये निम्न में से 120 से होगा। अगर 120 नहीं होता तो 120 को काटने वाली हर संख्या से ये संख्या विभाजित होती।
कौन कौन काट रहा है 120 को? 24 काट रहा है, 20 काट रहा है, 30 विभाजित कर रहा है, 40 कर रहा है, 15 कर रहा है, 8 कर रहा है, सबसे कटेगी ये संख्या। आप सॉल्व कर ली ना, सबसे कटेगी ये संख्या, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ मैं, बैठे बैठे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। देखो 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। क्वेश्चन है निम्न में से, वही क्वेश्चन है सेम, निम्न में से किससे विभाजित होगा? विभाजित होगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आप सब लोग। ऑप्शन लिख लेना। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है आपका 11। ये है, ठीक है। सब लोग इसको सॉल्व कर लेना और जो भी आंसर आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में सब लोग बताना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया करे तो कमेंट कर दिया करो, मैं अगली वीडियो में उसको एक डाउट वीडियो बना दिया करेंगे, उसमें इसको डिस्कस करा दिया करेंगे, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दो, कौन से ऑप्शन से ये क्वेश्चन विभाजित होगा। ये नंबर जो मैंने दिया है वो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमने ये सीखा, एक और रह गया बस छोटा सा। देखिए कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ मैं इसी चक्कर में। देखो यहाँ लिखो अंक, और यहाँ लिखो विभाज्य, डिविजिबल, विभाज्य डिविजिबल। यहाँ लिख लीजिए डिजिट, ठीक है। देखो भाई, अगर कोई नंबर है एक अंक का, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई एक अंक का डिजिट है और आपने उसको दोहराकर उसके जैसा ही एक और लिख दिया, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 ही और लिख दिया, 6 है तो 6 ही और लिख दिया, 7 है तो 7 ही और लिख दिया, 8 है तो 8 ही और लिख दिया। तो ऐसे नंबर हमेशा विभाजित होते हैं 11 से। किससे? 11 से। 11 × 88, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 7 = 77। अगर कोई दो अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों का कोई नंबर है ना, अगर आपने उसके जैसा ही एक को दोबारा से वही लिख दिया उसके साथ में, जैसे आपका 13 है तो आपने 13 ही और लिख दिया, 14 है तो आपने 14 ही और लिख दिया, 17 है तो आपने 17 ही और लिख दिया, 15 है तो आपने 15 ही और लिख दिया, तो ऐसे नंबर हमेशा विभाजित होंगे 101 से। 0 बढ़ा दो बीच में। अगर 3 अंकों के कोई नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट का, और आपने उसके जैसा ही एक और लिख दिया 3 डिजिट का, जैसे मान लो 131 है, 131 ही दोबारा लिख दिया आपने। मान लो 132 है, 132 ही दोबारा लिख दिया आपने। तो ये नंबर किससे कटेंगे? तो ये नंबर हमेशा डिवाइड होंगे किससे? 1001 से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि यदि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की एक संख्या बना दी जाए तो ऐसी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होती हैं? तो हमेशा विभाजित होती हैं, ये हमेशा की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर और किसी से विभाजित नहीं होगा, ये होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, लेकिन हमेशा किससे कटेगा? तो हमेशा ये नंबर 1001 से ज़रूर कटेगा। ऐसे नंबर जो 3 अंकों की संख्या को, अंकों को दोहराकर 6 अंकों के बना दिए जाते हैं, वो नंबर हमेशा 1001 से अवश्य विभाजित होते हैं, ठीक है ना। सही है ना। तो आप सब लोग इसको समझ गए होंगे, ये होते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम आपको अगले इसके टॉपिक के बारे में बताएंगे, या आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर जो जो बातें थी मैंने आपको समझा दी। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसको अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।